उत्तराखंड की भी सभी सीटें हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में जा रही है। कुल सीट 5 और सभी बीजेपी को मिल रही है। यहाँ पर भी बीजेपी ही बढ़त पूरी तरह से बनाए हुए है, जैसे कि बीजेपी को पहले भी यहाँ पर सीटें तमाम मिली थी। लेकिन वोट प्रतिशत क्या कह रहा है उत्तराखंड का, ये वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। उत्तराखंड का वोट प्रतिशत किस तरह से तस्वीर बता रहा है, देखिए। वोट प्रतिशत में एनडीए को 56.77%, इंडिया को 26.24% और तय नहीं है 16.99%। ये तस्वीर उत्तराखंड की। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल, हमने आपको बताया, मंडी की सीट जो है वो एक चीज सुमेरा मैं यहां पर बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिटेलिंग में बात करते हैं। बिग पिक्चर यह है कि 438 सीटों का जो ये ओपिनियन पोल आपके सामने हम लेकर आए हैं, इसमें एनडीए बहुमत हासिल कर चुका है। अभी करीब 100 से ज्यादा सीटें हैं जिनका ओपिनियन पोल आना बाकी है। उसके बावजूद 280 सीटें एनडीए के पास जाती दिख रही हैं और इंडिया के पास 130, अन्य जो हैं वो 28 सीटों पर दिख रहे हैं। ये 438 सीटों का ओपिनियन पोल है। सुमेरा जी हाँ, तो ये तस्वीर दिख रही है जो ओवरऑल तस्वीर है, उसमें बहुमत मिल गया है एनडीए को और तस्वीर पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है। लेकिन इसके आगे की जो राज्य हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं, वो भी हम आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन शिव, मंडी की सीट में क्या हो रहा है, क्योंकि मंडी में कंगना रनौत का नाम था सामने, लेकिन कंगना रनौत के बाद अब विक्रमादित्य के नाम सामने आया है। तो क्या हमारा ओपिनियन पोल उसके पहले का है? और क्या विक्रमादित्य जी का नाम अनाउंस होने से पहले का है, लेकिन मैं एक दर्शकों को बताऊं, हमारे जो पहला ओपिनियन पोल था उसमें और अभी में जो फर्क है भाजपा के वोट पे, वो 12% है। मतलब 12% से भाजपा का वोट नीचे हुआ है आफ्टर, जबकि जब से कंगना रनौत जी का नाम आगे आया है, तो मतलब 12% कह रहे हैं कि कंगना रनौत के नाम आने से पहले जितना मंडी में बढ़त थी बीजेपी को, उससे कम हुआ है। और अभी कंगना रनौत का नाम सामने आ गया था, उसके बावजूद ओपिनियन पोल में बढ़त नहीं दिखाई दे रही है, और बल्कि कम है। 12% का डिप है, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट डिप है। और ये हमारा ओपिनियन पोल तब हुआ है जब विक्रमादित्य का नाम सामने नहीं था, बिल्कुल ही वाज नॉट देयर इन द पिक्चर, उसके बावजूद डिप हो रहा था 12% का। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और देखिए ये जो तस्वीर है मंडी की, वो किस तरह की दिख रही है, वो देखिए। जीत रही है बीजेपी, लेकिन यहां पर ये जो पैच आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन पैच आप देख रहे हैं, ये जो विधानसभाएं हैं, यहां पर बीजेपी को बढ़त नहीं है। बीजेपी को बढ़त इन जगहों पर है और यहां पर बहुत ज्यादा बढ़त है। तो जो डार्क कलर आपको दिख रहा है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उन विधानसभाओं में बीजेपी को बड़ी बढ़त है। जहां सबसे ज्यादा बढ़त है वो देखिए सिराज की जो विधानसभा है, वहां पर बड़ी बढ़त है। इसके अलावा जहां पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है वो कहां है, लाहौल और स्पीति, यहां पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है 59%, जबकि बीजेपी को 28% यहां पर वोट मिल रहा है। इसके अलावा देखिए एक और जो ये जगह है अन्नी, यहां पर 50% कांग्रेस पार्टी को वोट मिल रहा है और बीजेपी उससे कहीं पीछे है। लेकिन देखिए ये जगहें जोगिंदरनगर, मंडी, बड़ा और सरका घाट, यहां पर बड़ी बढ़त है उनके पास। लेकिन रामपुर और किन्नौर में कांग्रेस पार्टी को बड़ी बढ़त मिल रही है। लेकिन ये जो फैक्टर है गौरव, इस पर जरूर आप सवाल लें। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा था। 12% का डिप मंडी पर है, उस पर स्पेसिफिक आप कमेंट दीजिएगा रामकृपाल जी। लेकिन जल्दी से, क्या 4 की 4 जो सीटें ओपिनियन पोल में दिख रही हैं, इसका संकेत उस राज्यसभा चुनाव में मिल गया था जब अभिषेक मनु सिंह भी नहीं जीत पाए थे हिमाचल से, और इसमें आपको कुछ दिखता है, वहां से संकेत दिखा था? देखिए निश्चित रूप से गौरव जी, आप ये एक चीज देखें, मैं हमेशा वोट परसेंट को देखता हूं। अब आप देखिए कि यहां पे 55.73% है, यानी हिमाचल में भी जो वोट है वो कैंडिडेट हो सकता है कहीं एक इधर हो जाए, लेकिन डिफरेंस जो है वो 20% से ऊपर का है। नेक्स्ट राइवल जो है उससे 20% ऊपर का है डिफरेंस बीजेपी का। तो ये अपने आप में, अगर ये अब किसी एक पर्टिकुलर सीट में ऐसा हो जाए कि नहीं वो राइवल कैंडिडेट जीत जाए, लेकिन जो आप दिखा रहे हैं जिस तरह से हिमाचल में 56%, उत्तराखंड में 57%, तो ये तो साफ साफ है कि सारी की सारी सीटें बीजेपी को जा रही हैं। ठीक है, कई एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि 20% से ऊपर का अगर मतलब वोट प्रतिशत में डिफरेंस है तो फिर उसमें तो कोई मतलब ही नहीं होता है रिकवर करने का। ठीक है, मंडी पर आप कुछ नहीं बोले, मंडी पर 10 नहीं, मंडी पर मेरा देखिए, मंडी पर मेरा ये कहना है, मुझे 84 का और 85 का याद आता है, बहुगुणा और अमिताभ बच्चन का। सब लोग बहुगुणा को जिता रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन जीत गए, बहुगुणा। ठीक है, तब ठीक है, ये ओके, बहुत शुक्रिया सर।